हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जिसका नाम है सेल एवं बैटरी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। ऐसे तो यह वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आईसीटीएसएम और एमआरएससी तीनों ट्रेड के लिए इक्वल है, क्योंकि तीनों ट्रेड का जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है, सेल या बैटरी के द्वारा प्राप्त होने वाली वोल्टेज की प्रवृत्ति डैश होती है। सेल और बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज जो प्राप्त होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए होगा दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट राइट ऑप्शन होगा। सेल एवं बैटरी जो वोल्टेज उत्पन्न करती है वह डायरेक्ट करंट होता है, और बिजली के द्वारा जो करंट आता है वह इनडायरेक्ट आता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैटरी या सेल के द्वारा जो विद्युत प्राप्त होता है उसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और जो बिजली द्वारा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। सेकंड क्वेश्चन है, रासायनिक सेल में धारा का चलन होता है। रासायनिक सेल जो होता है उसमें धारा का चलन किस तरह होता है। ऑप्शन ए धनात्मक तथा ऋणात्मक आयंस के द्वारा, बी केवल धनात्मक आयंस के द्वारा, सी केवल ऋणात्मक आयंस के द्वारा, और डी धनात्मक होल्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल पॉजिटिव आयन के द्वारा ही रासायनिक सेल में धारा का चलन होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक सेल कौन सा है, इनमें से कौन प्राथमिक सेल है। ऑप्शन ए डेनियल सेल, बी लेड एसिड स्टोरेज सेल, सी सोलर सेल, और डी क्षारीय स्टोरेज सेल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनियल सेल जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, इनमें से कौन प्राथमिक सेल है, तो डेनियल सेल जो है प्राथमिक सेल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सवाल है, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया के दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की प्लेट पर डैश की कटिंग चढ़ा दी जाती है। ऑप्शन ए जिंक, बी पारा, सी तांबा, और डी चांदी। तो इन चारों में सही उत्तर बी होगा, पारा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, पारा की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है H2SO4, बी CuSO4, सी NH4Cl, और डी ZnSO4। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ए होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल है, डेनियल सेल में विद्युत ध्रुवक का कार्य करता है। डेनियल सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए गंधक अम्ल, बी कॉपर सल्फेट, सी अमोनिया क्लोराइड, और डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन ए 1.2 वोल्ट, बी 3.6 वोल्ट, सी 1.46 वोल्ट, और डी 1.5 वोल्ट। तो इन चारों में सही उत्तर सी हो जाएगा, 1.46 वोल्ट राइट होगा। याद रखिएगा, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF कितना होता है, 1.46 होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल प्रति सेल निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए 1.4 वाट वोल्ट, ऑप्शन बी 1.6 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.8 वोल्ट, और डी 1.5 वोल्ट। इन चारों में सही उत्तर डी होगा, 1.5 वोल्ट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल प्रति सेल में कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल निम्न में से
किस सेल का संशोधित रूप है? ऑप्शन ए लेक्लांसी सेल, बी मरकरी सेल, सी डेनियल सेल और डी निकेल आयरन सेल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लेक्लांसी सेल जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेलों की श्रेणी में नहीं आता है? इसमें से कौन ऐसा सेल जो प्राइमरी सेल नहीं है? ऑप्शन ए लेक्लांसी सेल, बी डेनियल सेल, सी मरकरी सेल और डी लेड एसिड सेल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड एसिड सेल जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है, बाकी ये तीनों सेल जो है प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे आकार के उपकरणों में अधिकतर कौन सा सेल प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लेक्लांसी सेल, बी मरकरी सेल, सी डेनियल सेल और डी सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा, मरकरी सेल जो होगा राइट ऑप्शन होगा। आप याद रखिएगा कि छोटे उपकरणों में कौन सा सेल प्रयुक्त किया जाता है? तो मरकरी सेल प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर धारा प्रवाहित करता है? इनमें से कौन ऐसा सेल है जो रुक रुक कर धारा प्रवाहित करता है? ऑप्शन है शुष्क सेल, बी वोल्टाइक सेल, सी मरकरी सेल और डी डेनियल सेल। तो इन चारों में सही उत्तर डी हो जाएगा, डेनियल सेल जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, डेनियल सेल रुक रुक धारा प्रवाहित करता है। अब अगला क्वेश्चन जो है मैचिंग के रूप में है, इसको हम देखेंगे ध्यान से आप भी देखिए। वोल्टाइक सेल इनमें से कौन होगा? कांच का बर्तन जो होगा वोल्टाइक सेल के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद डेनियल सेल तांबे के छिद्रदार बर्तन में प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल कांच का छिद्रदार बर्तन में प्रयुक्त होता है और शुष्क सेल जस्ते के बर्तन में प्रयुक्त होता है। इस तरह ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी को डिस्चार्ज दशा में अधिक समय तक रखने पर इनमें से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है सल्फेशन, बी बकलिंग, सी कोरोजन और डी सेडिमेंटेशन। तो इन चारों में सही उत्तर ए होगा, सल्फेशन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में सेल के अवयवों का मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करते हैं, देखते हैं सवाल को ध्यान से देखिए आप भी। इस तरह हम मैचिंग करेंगे। अमोनिया क्लोराइड घोल ये है डी नंबर, और कार्बन एनोड जो है यह है, और ये जिंक कैथोड जो है ये बी नंबर है, और कांच का पात्र जो है ये वाला है। इस तरह हम चारों को मैचिंग कर दिए। बचा पाँचवा, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है पाँचवा जो है, यह शेष भाग जो बचा हुआ है उसमें चला जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सवाल है, निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सी है? ऑप्शन ए शुष्क सेल, बी लेक्लांसी सेल, सी डेनियल सेल और डी क्षारीय स्टोरेज सेल। तो इन चारों में सही उत्तर डी नंबर होगा, क्षारीय स्टोरेज सेल जो होगा यही द्वितीयक सेल है। याद रखिएगा, क्षारीय स्टोरेज सेल द्वितीयक सेल है, बाकी ये तीनों जो सेल है ये सब प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न है, निम्न संचायक सेलों में कौन सी सेलें बैटरी के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए लेड एसिड स्टोरेज सेल, ऑप्शन बी निकेल आयरन क्षारीय स्टोरेज सेल, ऑप्शन सी निकेल कैडमियम क्षारीय स्टोरेज सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा, लेड एसिड स्टोरेज सेल जो होगा सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल स्टोरेज सेल की वाट घंटा दक्षता डैश होती है?
ऑप्शन ए 50 से 60%, बी 70 से 80%, सी 60 से 70% और डी 50 से 65%। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 70 से 80% जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज सेल को स्थिर वोल्टेज विधि द्वारा चार्ज करने से सेल शीघ्र चार्ज हो जाता है। इसका सेल की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी निष्प्रभावी रहती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये होगा, घट जाती है, राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, सवाल है लेड एसिड संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, बी 2.5 वोल्ट, सी 2 वोल्ट और डी 1 वोल्ट। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, 2 वोल्ट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, लेड एसिड संचायक सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वह 2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल तापमापी में प्रयुक्त किए जाने वाले सेल का नाम सिल्वर ऑक्साइड सेल है। इस सेल का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए बटन के समान, बी डिस्क के समान, सी सिलेंडर के समान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, बटन के समान। याद रखिएगा, डिजिटल तापमापी जो यंत्र होता है उसमें सिल्वर ऑक्साइड का जो सेल होता है वह सेल जो होता है बटन के समान होता है। इस तरह अगला प्रश्न है, एडिशन सेल होता है। एडिशन जो सेल होता है वह कैसा होता है? तो वह निकिल आयरन सेल के समान होता है। कैसा होता है? निकिल आयरन सेल के समान होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकिल कैडमियम सेल में कैडमियम प्रयोग करने से डैश होता है। ऑप्शन ए कैपेसिटी घट जाती है, बी कैपेसिटी बढ़ जाती है, सी आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और ऑप्शन डी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इन चारों में सही उत्तर सी होगा, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है। इनमें से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मरकरी सेल, बी सिल्वर ऑक्साइड सेल, सी शुष्क सेल और डी सोलर सेल। तो इन चारों में सही उत्तर डी होगा, सोलर सेल जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, सोलर सेल जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, बाकी ये तीनों जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन द्वितीयक सेल के संबंध में सत्य है? मतलब इनमें से कौन ऐसा कथन है जो द्वितीयक सेल का जो नियम होता है वो उसको फॉलो करता है? ऑप्शन ए इसमें वैद्युतीय ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी वोल्टेइक एवं मरकरी सेल इसके प्रमुख उदाहरण है। सी इसे बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, इसे बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा, द्वितीयक सेल को हम चार्ज करके बार बार उपयोग में ला सकते हैं, प्राथमिक सेल को नहीं ला सकते हैं। प्राथमिक सेल एक ही बार यूज होते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज सेल की दक्षता निम्न में से किसके अनुसार दर्शाई जाती है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, एम्पियर घंटा दक्षता के रूप में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सेल को बहुत समय तक निष्क्रिय रखा जाता है तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध डैश होता है। ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है और डी शून्य रहता है। तो इन चारों में सही उत्तर बी होगा, बढ़ जाता है, राइट ऑप्शन होगा। इस तरह आगे बढ़े तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सवाल है, एक पूर्ण चार्ज अवस्था में लेड एसिड सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व इनमें से क्या होता है? ऑप्शन ए 1.25 से अधिक, बी 1.20 से अधिक, सी 1.15 से अधिक और डी 1.18 से अधिक। तो इन चारों में सही उत्तर ये होगा, 1.25 से अधिक जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के श्रेणी संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो होगा, नंबर ऑफ ई जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये श्रेणी संयोजन कह रहा है, समांतर क्रम नहीं कह रहा है। इस तरह अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है,
एक पूर्ण चार्ज अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल प्रति सेल निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन है 1.8 वोल्ट, बी 2.0 वोल्ट, सी 2.2 वोल्ट और डी 2.4 वोल्ट। तो इन चारों में सही उत्तर जो होगा वह सी नंबर होगा। सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 2.2 वोल्ट जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बना होता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, बी एल्युमिनियम, सी कठोर रबर और डी बेकेलाइट। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, कठोर रबर जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सेलों में द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व मापने हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी पायरोमीटर। तो इन चारों में सही उत्तर जो होगा सी होगा, हाइड्रोमीटर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तनु अम्ल इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण है? ऑप्शन है NaCl, बी NH4, Cl, सी H2SO4 और डी तनु NaOH। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है आपातकालीन प्रकाश उपकरण में सामान्यतः किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी लेड एसिड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, लेड एसिड जो होगा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है सेल या बैटरी में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऑप्शन है तनु अम्ल, बी तनु क्षार, सी नमक युक्त जल और डी इनमें सभी। तो इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम चैप्टर 6 का वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसका नाम है निष्क्रिय अवयव। इस तरह हम सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चारों सेमेस्टर में जितने भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे। आप ऐसे ही मुझको प्यार और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।